अस्सलाम वालेकुम। डॉन डिजिटल में आप सबको खुशामदीद। बढ़ती हुई आबादी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के लिए मसला बन चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 25 करोड़ जो है वो हो चुकी है और पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त 5वें नंबर पर है आबादी के एतबार से। बढ़ती हुई आबादी से जो वसाइल हैं उनमें मुसलसल कमी जो है वो मुल्क में होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब की जो डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि पंजाब की सूरत हाल क्या है और पंजाब की आबादी किस तरह से बढ़ी और इस वक्त पंजाब की आबादी जो है वो कितनी है। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि सूरत हाल हम देखते हैं कि ज़ाहिर है कि जो आबादी बढ़ती जा रही है उससे वसाइल कम होते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की भी सूरत हाल जूँ की तूँ ही हमें जो दिखाई दे रही है। इस हवाले से पंजाब की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो पंजाब की आबादी अभी तक कितनी है और इसमें कोई कमी पेशी हुई है, कोई ग्रोथ में कमी हुई है या नहीं, और इस हवाले से आप इक़दाम क्या करेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया में वैसे आबादी बढ़ी है और पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 25 करोड़ और पंजाब की आबादी 13 करोड़ के लगभग है। अब ये बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल इंक्रीज़ है पॉपुलेशन के अंदर, जिसके साथ साथ चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काम कर रहा है उसमें हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात घर घर तक पहुँचा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि लोग पैदाइश में वक्फा अडॉप्ट करें और साथ में एक छोटे ख़ानदान का इंतखाब करें। रिसेंटली इन पूरी एफर्ट्स का एक ये नतीजा निकला कि पंजाब में टोटल फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन ऑब्जर्व करने में आया एंड नाउ इट इज़ 3.4। और अगर ये एफर्ट्स ऐसे ही जारी रहें और आवाम अगर अच्छा रिस्पॉन्ड करे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी से मज़ीद डिक्लाइन हो सकता है। मैडम मुझे बताइएगा कि ये जो आपने एफर्ट्स किए हैं, जो आप बता रही हैं कि डिक्लाइन आया है 3.4, इससे पहले कितना था जो कम होकर 3.4 पे हुआ है? जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में हमेशा ग्रोथ रेट बहुत हाई रहा है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन प्रोड्यूस बाय अ वुमन एवरेज मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें जो रिसेंटली डिक्लाइन आया ये ग्रेजुअली नीचे जा रहा है। तो जो अभी हमें डिक्लाइन देखने को मिला ये काफ़ी सालों के बाद हुआ, तो इसलिए हमारे लिए ये कि बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से सस्टेन करें, अगर हमारी अच्छी इसमें अवेयरनेस हो सके, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सहूलियात अब अगर घर घर लेवल तक जा सकें तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद भी कामयाबी आएगी। मैडम मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं या बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मिल के काम करते हैं आबादी को कंट्रोल करने के लिए। एक हम देखते हैं कि जिस तरह लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है कि अगर बहुत क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है जो कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह वार्ड की सतह पर जो काउंसलर्स होते हैं या चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स होते हैं, अगर कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बेहतर फाल हो और आपका डिपार्टमेंट उसके साथ मिलकर बेहतर कैंपेन्स नहीं चला सकता, आपकी राय में? आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पॉपुलेशन सिर्फ एक डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। रादर आई वुड से कि सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि तमाम सूबों को इस पर सोचना चाहिए, बिकॉज पंजाब के साथ साथ अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के ग्रोथ रेट को अगर देखें तो ये बहुत बड़ा फिनोमिनल एक चैलेंज है। और इस चैलेंज पर काबू हम तभी पा सकते हैं कि जब तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम सूबे अपनी पूरी एफ़र्ट और रिसोर्सेज को इस पर डिप्लॉय करें, इसको एक नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे तस्वुर करें, फिर इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो किया जा सकता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि पाकिस्तान में जो ग्रोथ बढ़ रही है, जो आबादी बढ़ रही है, तो ये किस तरह से आप इसको जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि घंटों के हिसाब से, पूरे दिन के हिसाब से, किस तरह से और कितनी बढ़ रही है उस हिसाब से? हमारे 2.55 ग्रोथ रेट के हिसाब से इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारी आबादी नियरली डबल हो जाएगी। लेकिन ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम अदरवाइज़ भी साबित कर सकते हैं अगर आज हम ये डिटरमिन कर लें कि हमने आबादी की ग्रोथ को स्लो करना है। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक घंटे में पाकिस्तान में तकरीबन 800 बच्चा जो है वो पैदा हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो वसाइल हैं वो कम होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, हेल्थ और एजुकेशन के मसाइल भी जो है वो भी सामने आ रहे हैं। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 23 या 25 साल के अंदर अगर आबादी इस तरह बढ़ती रही तो पाकिस्तान की आबादी इस वक्त 25 करोड़ के लगभग है, तो ये डबल हो सकती है। जी।